इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं आचार्य विनोबा भावे को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने एक 1959 में एक बुक लिखी, उसका नाम है थॉट्स ऑन एजुकेशन। और उस किताब के पहले अगर पृष्ठ को आप देखें, उसका पहला पैराग्राफ तो शुरू करते हैं 37 years ago I left the college and set out to look for knowledge. In the college they taught me many things, but knowledge was not one of that. When I left beyond the college, infinite gateways of knowledge were open to me. And in the next paragraph he said, आप वर्क, हाथों के प्रयोग से, आप वर्क comes knowledge, of knowledge comes fruitful work, and of knowledge and work comes intelligence. तो जो विनोबा भावे ने 1959 में बात कही थी, उसी की कड़ी में आप इस डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम को देखें। डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम क्लासरूम टीचिंग से बाहर निकाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोजेक्ट मोड उसमें जा रहा है। अब आप प्रश्न करें, मैं बताता हूँ। सर, आप जिस तरह से नए कोर्सेज आ रहे हैं, आप एक्चुअल पॉलिसी के तहत भी जो पढ़ाई की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने की कोशिश है, तो कितना रेवोल्यूशनरी ये स्टेप होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए? ठीक है, आपका प्रश्न है कि ये जो प्रोग्राम है उसकी जरूरत क्या है, कितना रिवोल्यूशनरी होगा। डॉक्टर सदफ अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में इस प्रश्न को खड़ा की थी, क्यों एक और प्रोग्राम, क्या जरूरत ऐसी पड़ी जिससे कि डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ले करके आया है। तो अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बात करती है वो बात करती है स्किल्स की, और उसमें लेटरल एग्जिट है। आफ्टर 1 ईयर्स अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट किस में? सर्टिफिकेट डोमेन नॉलेज में या सर्टिफिकेट स्किल्स में? लेकिन जो हम सभी लोगों ने पूरे देश में अडॉप्ट किया टेम्पलेट 1-1.5 साल पहले, उसमें जो फोकस है वो डोमेन नॉलेज पे है। तो कहीं न कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो स्पिरिट थी वो पूरी नहीं हो रही थी। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अगर आपको किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट देनी है तो आप क्या क्या स्किल्स खोजेंगे? तो मुझे लगता है कि आप खोजेंगे कि उसके में थोड़ी मैथमेटिकल एबिलिटी हो, मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी हो, डेटा एनालिसिस करना जानता हो। यू ऑल नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा टू द रियल वर्ल्ड। तो एनालिटिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब रोज़ आपके न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब क्या क्रांति आने वाली है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टीम वर्क, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। तो जो यह प्रोग्राम हम ले करके आए हैं उसमें फर्स्ट 2 इयर्स उस बच्चे को इन स्किल्स से एम्पावर करेंगे ताकि उसके में मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टीम वर्क, इससे वो एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, इससे वो एम्पावर्ड हो जाए। और यही चाहे वो जिस डिसिप्लिन में जाएगा, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहता है, सोशल साइंसेज की तरफ जाना चाहता है, कॉमर्स,
साइंसेज या बीटेक, ये एबिलिटी हर डिसिप्लिन में जरूरी है। सो अक्रॉस द डिसिप्लिन के बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे, टीम वर्क, सो ट्रांस डिसिप्लिनरी। So when I am saying teamwork, students from humanities, social sciences, commerce, sciences, they will make a group. वो उनका एक टीम होगा, so peer learning होगी, project based होगा, and they have to identify the problem of the society. They have to incubate that problem as an idea. So the incubation of the idea, then innovate on that idea, then take it to the startup level. So एक इंटरप्रेन्योर्स कैसे बन सकता है, उसके लिए जरूरी है कि पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, उस आइडिया को इंक्यूबेट करे, इनोवेट करे उस पर, और फिर वो स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़े। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह प्रोग्राम लाया गया, और मुझे लग रहा है कि जम्मू विश्वविद्यालय पूरे देश को एक ऐसा मॉडल देने वाला है जो निश्चित तौर पर रिवोल्यूशनरी मॉडल होगा।